ये देखिएगा मास्टर जी का मास्टर स्ट्रोक के बारे में हम जो लगातार बात कर रहे थे वो शायद अब उठना शुरू हुआ है। यहाँ पे कई पत्रकार साथी है हमारे, उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, मगर हमारा सिर्फ एक जो चीज है हम उनसे बात करेंगे तब जब वो अपनी पोटली भरकर यहाँ से निकलने वाले होंगे और उनको उस तरफ धर दबोचेंगे कि आखिर किस तरीके के, क्योंकि तीसरे राउंड का रिजल्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मैं अपडेट करने आया हूं। वहां चलेंगे पब्लिक के, ये देखिएगा आ रहे उधर ही आ रहे हैं। तो तीसरे राउंड की अब तक हम बात करते हैं तो बीजेपी के खाते में इससे पहले 9,886 के आसपास वोटिंग हुई थी, मगर अब तीसरे राउंड में वो कुल मिलाकर 12,626 हो चुकी है। और अगर निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर की बात करते हैं तो वो 4,839 वोटों से दूसरे राउंड में बढ़त बनाए हुए थे, मगर अब तीसरे राउंड में लगभग 9,188 वोट उनके खाते में आ गए। आपके पास वापिस आ रहा हूं आपके पास वापिस आ रहा हूं, मगर उससे पहले मैं ये दिखाना चाहूंगा आपको ये जो जश्न का माहौल यहाँ पे मनाया जा रहा है, उन सभी चीजों के बारे में भी बात करेंगे। मगर जो पहले इससे पहले बीजेपी यानी कि जो इससे पहले 5,500 के आसपास की बढ़त बढ़ाए चल रही थी, अब लगभग वो 3,438 पर आ गई है। ये तीसरे राउंड के रिजल्ट है। अगर तीसरे राउंड में ऐसा कुछ हुआ है तो शायद कहीं ना कहीं बदलाव भी बहुत ज्यादा जल्दी नजदीक आने वाला है, और क्या कुछ होने वाला है यहाँ पर वो भी देखना बाकी है। मगर ये देखिएगा जो यहाँ पे तमाम जो लोग हैं मौजूद, उन सब लोगों से बात करेंगे। वो देखिएगा, मैं तो कहूंगा वो देखिए किस तरीके से खुश है यहाँ पर ये तमाम जनता। कुल्हाड़ी का चुनाव चिन्ह हाथ में लिए लोग यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो सीताराम राणा कोटी, कई बार इन पे भी चीजें हुई थी। सर आपसे बात कर सकता हूँ? बिल्कुल बात करिए आप। बिल्कुल बात करते हैं आपसे। सर 3 राउंड पूरे हो चुके हैं, ठीक है। 3 राउंड के बाद इससे पहले सबसे पहले राउंड की बात करें तो बीजेपी से शंभू पासवान आगे चल रहे थे। दूसरे राउंड में भी लगभग 9,886 के आसपास उनके खाते में वोट जा चुके थे। बात चल रही है यहाँ पर दिनेश चंद्र मास्टर के निर्दलीय और बीजेपी की टक्कर लगातार आगे बढ़ती हुई जा रही है। अब सेकंड राउंड में जो आंकड़ा 5,000 के क्रॉस हो चुका था, लीड पे थी, अब वो मात्र 3,800 कुछ के बाद बचा हुआ है। तो क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण में कि तीसरे राउंड में ही अगर बदलाव हो रहा है तो अभी बचे हुए 4 और राउंड है? 4 और राउंड है अभी। धन्यवाद भाई, मैं खड़ू है जानो मेरे अगर सहयोगी था ना, और वीडियो भी शेयर करा था वैसे। देखो अभी जो ताजा अपडेट मैं सुने मिली वह में अब 1,000-1,200 की लीड आ रही। जो भीतर बेटी ने अभी फोन आई, और अभी तुम्हें लगे लिया 3 राउंड खत्म है, अभी 3 राउंड और बाकी हम समझ लिया। जैमा हमारा उत्तराखंड का पहाड़ी क्षेत्र का बक्सा खुंड बाकियन और जो पर बहुत ज्यादा वोट मास्टर जीते चल पड़ा। तो भगवान बद्री विशाल दैन हुए कि मास्टर थे जो भविष्यवाणी करी थे जीत गए। कुलारी श्रीनगर बड़ी जीतेगी, जो लोग आड़ पर देखने वाला लगा कुलारी श्रीनगर बड़ी जीतेगी। आज लोकर शनि मेहरबान जो वही शनि देवता मेहरबान जो वही और हमारे कन्या सोंडू शनि देवता। आपके आंकड़े क्या कहते हैं? 3 राउंड में बदलाव हो गए, क्या आने वाले चौथे राउंड तक भी बदलाव होंगे या फिर कुछ और अलग से एक और आंकड़ा सामने आएगा? देखा जो ये पर बदलाव होना चाह शुरू का राउंड में बदलाव हुए उन अपनी ताकत दिखाई, और हमारा उत्तराखंड ग्रामीण समाजन अपनी ताकत दिखाई। तो धन्यवाद चूँ माँ बहनी को जो अपनी ताकत दिखाई। वीडियो शेयर करा साथियों। मेरे दगड़ भाई मेरे बाइक से लेट पर लगी हूँ गैरोला। आपके पास दोबारा वापिस आऊंगा चौथे राउंड पे। हल्ला बहुत होने, मगर हल्ला दिखाने का प्रयास यहाँ पे करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरीके के यहाँ पे तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं और क्या कुछ यहाँ पे चीजें चल रही है। मास्टर जी एकदम इतने स्वस्थ कैसे हैं आप? क्या चाहिए? इतने अस्वस्थ कैसे है कि मास्टर ही आ रहे हैं? मास्टर जी वह एक तरफा सीट निकालेंगे, ये हम लोगों का विश्वास है। अभी तो सिर्फ शहरी क्षेत्र की गणना पूरी हुई है। अब मास्टर जी की जब गढ़वाल क्षेत्र की गणना शुरू हुई है उसमें सिर्फ 5,000 वोटों से पहले पीछे चल रहे थे, अब सिर्फ 500 वोटों की लीड रह गई है। तो आप खुद लगा सकते हो। और अब पूरी जो बची हुई गणना है वो सारे ग्रामीण क्षेत्र की है। एक तरफा वोट मास्टर जी को जाएगा और मास्टर जी विजयी होके आएंगे। एक तरफा वोट, मगर आपको लीड हुआ तो अब तक लगभग 3,800 कुछ की लीड पर है शंभू पासवान यहाँ से बीजेपी का। क्या लगता है ये काटते हुए आगे आएंगे मास्टर? बिल्कुल 100% हमें पूरा विश्वास है मास्टर जी बिल्कुल आगे आएंगे और ये जीत के दिखाएंगे। ये देखिएगा कुछ जनता के ये भी सवाल थे कुछ इस तरीके से।
ये जो जनता है अब भड़क चुकी है उन तमाम लोगों पर, मगर इधर की तरफ भी अगर हम बात करेंगे तो हर कोई यहाँ पे मौजूद है। जनता के हर जनप्रतिनिधि के लिए, अपने जनप्रतिनिधि के लिए तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपको एक बार फिर से अपडेट करवा देता हूँ, जो वोटिंग इस वक्त दूसरे राउंड में अगर बीजेपी की बात करें 9,000 की प्लस में थी, अब वो 12,000 पे चली गई है। जो अभी दिनेश चंद्र मास्टर के लिए 4,800 कुछ की प्लस में थे, अब वो 9,000 से भी पार हो चुकी है। और 9,000 का पार आप समझते हैं कि 5,000 की जो लीड चल रही थी वो बदल चुकी है, वो समीकरणें बदलती हुई नजर आ चुकी हैं। तो ये देखिएगा तमाम जो लोग हैं यहाँ पर हैं। अच्छा, मैं कैमरा उनका ये जीतेगी। कैसे जीत जाएगी कुल्हाड़ी? क्यों नहीं जीतेगी? हम है ना कुल्हाड़ी के साथ, इसलिए कुल्हाड़ी जीतेगी, हमें विश्वास है कुल्हाड़ी जीतेगी। हंसी चेहरे पे कुल्हाड़ी जीतेगी, कुल्हाड़ी। अभी तो 7 राउंड होने थे, 3 हो चुके, 4 बचे हुए। माता जी की वोट है, अब माता जी की वोट है। अभी है तो मतलब आप रात भर यहीं पे रुकने वाले? नहीं जब तक हमारी कुल्हाड़ी जीतेगी नहीं, यहीं पे रहेंगे। यहीं पे रहेंगे? यहीं रहेंगे बाबू, यहाँ से जाएंगे नहीं? नहीं कुल्हाड़ी जीत कर लेके जाएंगे। आपको लगता है कि मास्टर जीत जाएंगे? जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे? ये देखिएगा, ये आत्मविश्वास है उन सभी लोगों का जिन्होंने शायद मतदान के दिन मतदान दिया होगा। तमाम जो लोग यहाँ पे मौजूद थे, भाई सब यहाँ पे मौजूद है। कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी का यहाँ पे अब नारे शुरू हो चुके हैं। इससे पहले 2 की अगर हम बात करते हैं तो वो देखिएगा, एक बार उधर चलते हैं, दोबारा से उधर की तरफ बात करेंगे उनसे, क्योंकि झंडे डंडे अब तक कई बार दिखने को हमें मिले थे, मगर अब वो कहीं ना कहीं नीचे होते हुए हमें जरूर देखने को मिल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब वो जो माहौल जो पहले चल रहा था वो माहौल अब नहीं है वहां पे, और अब इस तरीके से माहौल का जो चीजें हो रही हैं। मास्टर जी जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे मास्टर जी। जितना युवाओं का जोश उनके साथ है, उन सारे युवा ऋषिकेश के उनके साथ है। इस बार हम लोग अभी भी उनके सामने लक्ष्य छोटा नहीं है। 3,500 वोट से अभी भी कहीं ना कहीं अछूते हैं। जब जनता का आशीर्वाद साथ होता है तो हर चीज प्राप्त कर ली जाती है। पूरा विश्वास है हमें, जो मास्टर जी हमारे, जनता का समर्थन, जनता का प्यार उन्हें मिलेगा और ऋषिकेश की तकदीर वो बदलेगी। अभी ग्रामीण का जो है अकाउंटिंग बाकी है, अभी 4 पोल चले, 3 पोल बाकी है, अभी ग्रामीण पोल चलेगा अभी इसमें। ग्रामीण के लिए ग्रामीण आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब ग्रामीण की पेटी खुले? आज यस कब खुलेगी ग्रामीण की पेटी खुलेगी। और मास्टर जी जिंदाबाद, मास्टर जी जिंदाबाद। क्या लगता है सच में मास्टर जी ग्रामीण क्षेत्र से अच्छे वोटिंग के साथ आएंगे? अपने वोटिंग के साथ आएंगे, अस्थायी आएंगे। सुमन विहार की पेटी में देखा ही है, 1300 वोट ले गए मास्टर जी। सुमन विहार की पेटी से मास्टर जी 1300 वोट सीधा अपने पक्ष में ले गए। तो ग्रामीण पे भी हमें पूरा भरोसा है कि हर जगह से मास्टर जी को वोट मिलेंगे। मतलब आप एक युवा कह रहा है ये बात कि हाँ ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, युवा चाहता है, युवा बहुत परेशान हो गया था इस हुकूमत से, ये चेंज करने की जरूरत थी और मास्टर जी हमारे लिए। अच्छा, आपको लगता है जीत जाएंगे? तो ये देखिएगा तमाम जो लोग हैं, ये जो हुजूम है ये बस इंतजार कर रहा है आखिरी परिणाम का, आखिरी उस दिन का कि भाई जैसे ये बैरिकेड्स खुले और यहाँ से जाएं और मास्टर जी के बारे में हम बात करें। वो देखिएगा कुछ लोग उधर भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे। भाई तो हाथ भी दे रहे हैं हमको, क्या लग रहा है? शंभू पासवान। शंभू पासवान जी, कांटे की टक्कर है, कभी कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, इससे पहले 2 राउंड हुए, 2 राउंड में 5,500 की बढ़त लेकर शंभू पासवान आगे चल रहे थे। तीसरा राउंड आते ही वो बढ़त 50% पे आ गया, यानी कि 3,000 प्लस में आ गया। मतलब यानी कि अब मास्टर जी को जो आप टक्कर में ले रहे हो उनको सिर्फ 3,000 वोट और चाहिए जीतने के लिए। तो ये समझिए कैसे होगा? हो जाएगा, शंभू पासवान ही। तीसरा राउंड की आई है ये, तीसरे राउंड कोई भी एक भी पेटी खुल गई तो और उसमें सिर्फ शंभू पासवान निकला तो। अच्छा, मतलब आप ये समझ रहे हैं कि अगर किसी एक क्षेत्र के अगर एक राउंड में एक तरफा शंभू पासवान आते हैं, क्या नाम आता है, तो शंभू पासवान लीड ले लेंगे। हाँ वापिस से, जैसे अभी 2 राउंड में चल रही हाँ। थी। 7 राउंड में होनी है वोटिंग। हाँ पक्का, 7 राउंड में वोटिंग होगी। 3 राउंड में बदल चुका है, तो 50-50% चल सकता है ना। मतलब मैं इसलिए आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। आप आगे आओ।
मैं इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ क्योंकि एक युवा हो आप, 90% वोटिंग आज युवा के हाथ में, ज्यादातर युवाओं ने वोट दिया है। परसेंटेज देखे तो मात्र शक्ति का, हालांकि ऋषिकेश में अच्छा परसेंट था वोटिंग में, मगर युवा उसमें तब भी ज्यादा थे। अच्छा, आगे सवाल सुनिए आप। अच्छा, ये आपकी कैंडिडेट है, ये जीत के आ गई? अभी नहीं, अभी आ रहे हैं। कौन से वार्ड से? 22 नंबर। 22 नंबर का तो आ गया अनाउंसमेंट? अभी नहीं आया। आ गया। 27-28 का चल रहा है अब तो। नहीं अभी नहीं आया, 22 का नहीं आया। मतलब मुझे लगा आप घबरा जाओगी मेरी ये बात सुन के, और आप दृढ़ नहीं आया। चलिए, ये बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने कि अपनी तमाम पार्टी से, तमाम लोगों से, सिर्फ कुलाड़ी कैसे 3,500 से पीछे चल रही है कुलाड़ी? जब बहुत जल्दी बिल्कुल 10,000 वोटों से जीतेगा, 10,000 वोटों से। आप बोल रहे हैं कैसे लग रहा है आपको 10,000 वोटों से जीतेंगे? जब ग्रामीण क्षेत्र के बक्से खुलेंगे तो उसमें सिर्फ कुलाड़ी होगी। मतलब सुबह 7:30 बजे से लेके अब तक, यानी कि 5:30 बजे तक आप लोग सिर्फ ग्रामीण पेटियों का इंतजार कर रहे थे? बिल्कुल 10 घंटे के ट्रैफिक जाम के बाद मास्टर जी ऋषिकेश शहर से आगे निकल चुके हैं। बस जीत सुनिश्चित है, जीतेंगे मास्टर जी ही। कुलाड़ी सिर्फ कुलाड़ी। मगर यहाँ तो राष्ट्रीय पार्टी शंभू पासवान, दीपक कभी सिर्फ कुलाड़ी। आप ये बगल में कुछ लोग सिर्फ कुलाड़ी। वो गलतफहमी में हूँ। थोड़ी देर में पता लग जाएगा। 3 राउंड पूरे हो चुके हैं। कोई बात नहीं, अब हमारा राउंड है। 600 वोट से सभी पसंद आगे चल रहे हैं। जब बक्से खुलेंगे तो 6,000 वोट जीत जाएंगे। अच्छे मार्जिन से तो आपका दोबारा जोड़े चलेंगे। अगला रिकॉर्ड, अगला जो अपडेट आता है, उस सभी अपडेट से आपको बनाए चलेंगे। ये देखिएगा, झंडे डंडे के साथ तमाम जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये एक और प्रत्याशी जो कि जीत का हाथ जोड़े हुए, माला गले में डाले हुए यहाँ पर आ रहे हैं। तमाम वो लोग हैं, वो देखिएगा, एक और भाई यहाँ पर। तमाम इस बार जो होड़ है वो निर्दलीय प्रत्याशियों की हर जगह से देखने को जरूर मिल रही है हमें। अभी माफ कीजिएगा, गोपेश्वर में भी हमने देखा, हमने श्रीनगर में देखा, कई जगहों पे आने वाले हैं ये सारी चीजें। ये देखिएगा, सीओ साहब यहाँ पे आ रहे हैं, और अब किस तरीके के यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन शासन का तमाम जो यहाँ पे लोग हैं, वो तमाम लोग यहाँ पे कर रहे हैं अपनी बात। क्या कहेंगे सर? मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत धन्यवाद के साथ तमाम जो लोग हैं आगे बढ़े। और ये देखिएगा, एक बार फिर से सभी के हाथों मुस्कुराहट के साथ ये तमाम सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये जो होड़ है, ये जो प्रक्रिया है, शायद इसीलिए चुनाव को लोकतंत्र का एक महापर्व कहा जाता है, और महापर्व आज मनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, जताया जा रहा है। ये वही दिवाली होती है कि जो हर 5 साल में एक बार जरूर आती है, मगर बहुत अच्छे ढंग से आती है और अच्छे सुविधाओं के साथ यहाँ पर आती है। बने रहिएगा लोकार्पण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नए अपडेट के साथ मिलते हैं।